वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स के सब डोमेन नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 सेट्स को स्टार्ट करेंगे। सेट्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि सेट्स होते क्या हैं। तो सेट्स की डेफिनेशन पहले करेंगे। सेट की डेफिनेशन हमारे पास है। डेफिनेशन में हमें कहा जा रहा है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेट जो होता है वो किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है। किस चीज़ का कलेक्शन होता है? उन चीज़ों का जो वेल डिफाइंड हो, यानी सही वजाहत से हमें बताई गई हो, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और जो कि नायाब हो, मतलब एक एक हो, दो ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, इसे हम ए का नाम देते हैं। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास एक सेट है। तो दूसरा, अगर अगर इसी सेट को हम इस तरीके से लिखें कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 4, तो ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो 3 जो है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो सेट हमारे पास वही होता है जिसमें हर एक चीज़ एक एक मरतबा लिखी गई हो। यानी 1 है तो ये एक ही टाइम लिखा गया है, 2 भी 1 टाइम, 3 1 टाइम एंड 4 1 टाइम लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं है। सेट ये ही हमारे पास होगा। इस सेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, यानी एक तो ये तरीका है और एक हम दो तरीकों से। इस सेट लिखने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इस सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसी को हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, तो ये आगे जब एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। फिलहाल आपने इन दोनों के नाम याद कर लेने हैं कि इस सेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरे को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। सेट को समझ लेने के बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द थिंग इज सेट और विच इज़ नॉट। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको हमने ग्रुप दिया गया है, कुछ चीज़ों का हमें ग्रुप दिया गया है और इसमें हमने ये बताना है कि इसमें से सेट कौन सा है और जो सेट नहीं है वो कौन सा है। ऑल्सो गिव द रीज़न, और इसके साथ आपने रीज़न भी लिखनी है कि अगर ये सेट है तो क्यों सेट है और अगर सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ऐसे हमने सोल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में हमें कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो हमने बताना है कि क्या ये सेट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर एक चीज़ जो है, स्केल डी हो गया, इसी तरह शार्पनर हो गया, पेंसिल हो गया, तो हर एक चीज़ डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग एक ही टाइम हमें दी गई है। ऐसा नहीं है कि पेंसिल हमें दो जगह पर दिया गया है या शार्पनर या स्केल हमें दो जगह पर दिया गया है। हर एक चीज़ हमें एक एक टाइम दी गई है। तो हमने सेट के डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ हमें अगर एक एक फॉर्म में दी गई हो, यानी वो डबल ना हो, रिपीट नहीं हो रही, तो उसे हम सेट कहते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है, जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास सेट है। तो यहाँ पर हम रीज़न में लिखेंगे, द ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स गिवन इन पार्ट 1 इज़ अ सेट। यानी हमने कहा कि जो हमें पार्ट 1 में ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं ये एक सेट हैं। क्यों सेट हैं? बिकॉज ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्टिंक्ट है, यानी हमें एक ही टाइम दिया गया है, नॉट रिपीटिंग और रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने इसके साथ ये रीज़न लिखा और यही हमारे पास आंसर है पार्ट 1 का। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल्स हैं वो हमें दिए गए हैं, यानी गाड़ियां दी गई हैं, कार दिया गया है, बस दिए गए हैं, ट्रेलर दिया गया है और ऑटो रिक्शा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप में जितने भी व्हीकल्स हमें दिए गए हैं सब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सब डिफरेंट हैं। मतलब अगर कार दिया गया है तो कार को दो मरतबा रिपीट नहीं किया गया या ऑटो रिक्शे को दो मरतबा रिपीट नहीं किया गया। तो सब जो जितने भी व्हीकल्स हैं सब डिस्टिंक्ट हैं। तो ये भी हमारे पास सेट है। यहाँ पर हम रीज़न में लिखेंगे, द व्हीकल गिवन इन पार्ट 2 इज़ अ सेट। यानी जो भी व्हीकल्स हमें पार्ट 2 में दिए गए हैं वो सेट हैं। क्यों सेट हैं? बिकॉज ऑल द व्हीकल्स आर वेल डिफाइंड। तमाम जो हैं वो वेल डिफाइंड है। हर एक की शेप हमें डिफरेंट दी गई है। कार की हमें शेप दी गई है, बस की दी गई है, तो वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट, और अलग-अलग से हैं, यानी अलग अलग से हैं, एक एक हैं, रिपीट नहीं हो रहे। तो यही हमारे पास रीज़न था और यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि टी जो है उसका एक बर्तनों का सेट सा पड़ा हुआ है। तो इसका हमने बताना है कि क्या ये सेट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो टी कप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं और टी कप्स के नीचे जो रखे हुए हैं ये भी रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ रिपीट होगी वो सेट नहीं होगी। तो इसलिए इसके साथ हम यहाँ पर रीज़न में लिखेंगे,
द पॉट्स गिवन इन पार्ट 3, यानी पार्ट 3 में जो हमें बर्तन दिए गए हैं इज़ नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? बिकॉज द टी कप्स आर रिपीटिंग, जो इसमें कप्स हमें दिए गए हैं, टी कप्स जो दिए गए हैं वो रिपीट हो रहे हैं और डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास रीज़न था और यही इसका आंसर है पार्ट 3 का। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिए गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हमें दिए गए हैं और जो भी फ्लावर्स हैं वो अलग-अलग डायग्राम हमें दिए गए हैं, उसकी अलग-अलग शेप है। तो तमाम जो फ्लावर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं यानी डिस्टिंक्ट हैं। तो ये हमारे पास एक सेट है। तो यहाँ पर इसके रीज़न में हम लिखेंगे द फ्लावर्स गिवन इन पार्ट 4 इज़ अ सेट। जो हमें फ्लावर्स दिए गए हैं पार्ट नंबर 4 में, ये एक सेट है। क्यों सेट है? बिकॉज ऑल द फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट, जो तमाम फ्लावर्स हैं वो एक एक टाइम दिए गए हैं, नॉट रिपीटिंग और रिपीट नहीं हो रहे। और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट, यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको हमने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसा है कि जो एक सेट को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ यस देन राइट ट्रू इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल। अगर जो इसमें से ट्रू है उसके सामने अपने ट्रू लिखना है और जो फॉल्स है उसके सामने अपने फॉल्स लिख लेना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल गुड पुपिल्स इन मुल्तान, यानी मुल्तान के तमाम अच्छे शागिर्द, पुपिल्स कहते हैं स्टूडेंट्स को, शागिर्द को। तो मुल्तान के सबसे अच्छे स्टूडेंट, तो मुल्तान में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, हमें सही डिफाइन करके नहीं बताया गया कि कौन से अच्छे स्टूडेंट, जो फर्स्ट आ रहे हैं वो वाले, सेकंड आ रहे हैं वो वाले, या थर्ड आ रहे हैं वो वाले। कौन से गुड स्टूडेंट हैं हमें वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड भी नहीं और डिस्टिंक्ट भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मुल्तान में असद भी अच्छा हो सकता है और असद के नाम का दूसरा शागिर्द जो है, दूसरा पुपिल है, वो भी अच्छा हो सकता है। तो मतलब दो असद अच्छे हैं, तो ये डिस्टिंक्ट भी नहीं है, एक मरतबा रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ये सेट नहीं बन सकता, क्योंकि एक तो ये वेल डिफाइंड नहीं है और दूसरा डिस्टिंक्ट नहीं है। तो इसलिए इसके सामने हम लिख देंगे फॉल्स, यानी ये गलत है, ये सेट नहीं है। सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, यानी आपके स्कूल में जो क्लेवर स्टूडेंट हैं, चालाक स्टूडेंट हैं, वो इनका सेट बन सकता है या नहीं। तो हमें पता है कि हमारे स्कूल में तो सारे ही क्लेवर हैं, सारे ही चालाक हैं, क्योंकि वीडियो देख लेते हैं, एक्सरसाइज को रीड कर लेते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो सारे ही क्लेवर हैं, मतलब असद भी क्लेवर है, मजीद भी क्लेवर है, इमरान भी क्लेवर है, सारे क्लेवर स्टूडेंट हैं। तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है और ना ही ये डिस्टिंक्ट है। तो इसलिए इसके साथ भी हम फॉल्स लिख लेंगे, ये फॉल्स है। थर्ड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50, 10 और 50 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर हैं, क्या उनका सेट बन सकता है या नहीं। तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स को पहले लिख लेते हैं, प्राइम नंबर का हम एक सेट बनाएंगे और यहाँ पर हम तमाम प्राइम नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47 ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं किस चीज़ के, 10 और 50 के दरमियान। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहा और वेल डिफाइंड भी है, यानी हमें पता है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इसलिए ये ट्रू है, यानी एक सेट बन सकता है। तो इसलिए इसके साथ हम आगे ट्रू लिख देंगे। पार्ट नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी जो मैथमेटिक्स का वर्ड है इसके तमाम जितने भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या वो बन सकते हैं सेट या नहीं। तो ये सेट नहीं बन सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो एम है ये भी रिपीट हो रहा है, ये देखें 2 मरतबा एम रिपीट हो रहा है। इसी तरह टी जो है ये भी रिपीट हो रहा है, ये दोनों टी रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह जो ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये सारे जो रिपीट हो रहे हैं, और हमने सेट के डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट ना हो रही हो। तो इसलिए डिस्टिंक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। बुक में आपको ट्रू नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये है फॉल्स। तो इसलिए ये फॉल्स है, ये सेट नहीं बन सकता। नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग, यानी आपके स्कूल बैग में जितनी भी कापियाँ हैं, वर्क बुक्स हैं, क्या उनका सेट बन सकता है। तो जी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि उसमें एक फ़िज़िक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, मैथमेटिक्स की होगी, इसी तरह उर्दू की होगी। तो इसलिए सब जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग-अलग से सब्जेक्ट की हैं। तो जो भी अलग-अलग सी होंगी और वेल डिफाइंड होंगी तो वो हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। तो इसके साथ हम आगे ट्रू लिख सकते हैं, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। पॉइंट नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल्स का सेट बन सकता है या नहीं। रेप्टाइल्स कहते हैं उन जानवरों को जो रेंगते हैं, फॉर एग्जांपल सांप हो गया, मगरमच्छ वगैरह, छिपकली वगैरह, इस तरह के जितने भी हैं उन सबको हम रेप्टाइल्स कह सकते हैं। तो इसलिए ये अलग-अलग से होते हैं, डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। तो ये भी हमारे पास एक सेट हो सकता है। तो इसके साथ हम आगे लिख देंगे ट्रू, ये भी एक सेट है।
पार्ट नंबर 7 में हमें सेट दिया गया है, सेट ए हमारे पास है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 3 एंड 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और 3 जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो जो भी चीज़ रिपीट होगी सेट के अंदर तो वो सेट नहीं होगा, तो इसलिए हम इसके साथ आगे फॉल्स लिख लेंगे कि ये सेट नहीं है। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है और इसमें हमें एक्स का एक सेट दिया गया है, उसमें 3 नाम हैं, वकास, अली एंड वकास। तो आप देख सकते हैं कि वकास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं है। इसके साथ भी हम लिख देंगे फॉल्स, यानी ये गलत है, सेट नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है सेट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर फ्रॉम पंजाब, यानी पंजाब से वो लोग जिन्होंने नोबल प्राइज़ यानी नोबल इनाम जो होता है उसे विन किया है, जीता है। तो इसमें से पाकिस्तान में से तो आप देख सकते हैं कि एक मलाला और दूसरे डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे हमारे साइंसदान, उन दोनों ने नोबल प्राइज़ लिया था पाकिस्तान में से। तो इसलिए ये भी एक सेट बन सकता है क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ हम ट्रू लिख देंगे, ये ट्रू है। एक्सरसाइज 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है इफ़ p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कहा जाए कि हमारे पास p एक सेट है, किस चीज़ का सेट है, प्राइम नंबर्स का सेट है। देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, यानी हमें कहा जा रहा है कि फिर आपने नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं वो इस सेट के मुताबिक आपने सोल्व करने हैं यानी फिल करने हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है 3-p, यानी 3 जो है क्या इस सेट से बिलोंग करता है, यानी जो 3 है क्या ये इस सेट में हमें दिया गया है या नहीं। तो इस सेट को मैंने अब पूरे प्राइम नंबर्स को इस सेट में लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं कि 3 इस सेट में मौजूद है। तो यहाँ पर हम कौन सा साइन लगाएंगे, बिलोंग टू का, यानी इस तरह का हम साइन लगाएंगे। इसका मतलब है कि 3 जो है ये p के इस सेट में मौजूद है, 3 p के सेट से बिलोंग करता है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या 14 बिलोंग करता है p से, तो आप देख सकते हैं कि 13 और 17 के दरमियान 14 नहीं है, तो इसलिए 14 जो है ये p के इस सेट से बिलोंग नहीं करता, हम इसके साथ ऊपर क्रॉस लगा देंगे। थर्ड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि क्या 7 जो है ये p के इस सेट से बिलोंग करता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 7 दिया गया है, 7 इस सेट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हम इसके साथ ये वाला सिंबल लगा देंगे, यानी 7 बिलोंग टू p। पार्ट 4 हमें दिए गए हैं और इसमें दिए गए हैं 9-p, यानी क्या 9 जो है ये बिलोंग करता है p के इस ग्रुप से, तो हम देख सकते हैं कि 9 यहाँ पर हमें नहीं दिया गया, 7 और 11 के दरमियान 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें 9 नहीं दिया गया क्योंकि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 9 जो है ये बिलोंग नहीं करता p के सेट से। पार्ट नंबर 5 में हमें 39 दिया गया है कि क्या 39 इस सेट से बिलोंग करता है, तो हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 39 हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 39 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 39 जो है ये एस पी के ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6 और इसमें हमें 29 दिया गया है कि क्या 29 जो है वो पी के ग्रुप में सेट में आता है या नहीं, तो हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 जो है ये पी के सेट में मौजूद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29 बिलोंग टू पी, यानी 29 पी से बिलोंग करता है। पार्ट नंबर 7 में हमें दिया गया है 69 पी के सेट से बिलोंग करता है या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि 69 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इस सेट में हमारे पास मौजूद नहीं, तो इसलिए 69 जो है ये पी के इस सेट से बिलोंग नहीं करता क्योंकि 16 एक प्राइम नंबर नहीं है और ये जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। पार्ट नंबर 8 में हमें 13 दिया गया है कि क्या 13 पी के सेट से बिलोंग करता है, तो इसलिए लाजमी करेगा क्योंकि 39 नंबर है और ये प्राइम नंबर्स का सेट है, तो इसलिए थर्ड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हम ये वाला सिंबल लगाएंगे यानी 13 बिलोंग्स टू पी। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, उसमें हमें 43 दिया गया है कि 43 जो है वो पी के सेट में बिलोंग करता है, तो ओबियसली लाजमी बिलोंग करेगा क्योंकि 43 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हमें 43 नज़र आ गया है, 43 बिलोंग्स टू पी, यानी 43 जो है वो प्राइम नंबर के सेट से बिलोंग करता है और यही हमारे पास आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। एक्सरसाइज 5.1 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो सेट्स दिए गए हैं इनको आपने जस्ट टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है और इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए अब हमें चाहिए कि हम समझें कि टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेबुलर फॉर्म को। टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन हमारे पास है कि इन टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, जो सेट का टेबुलर फॉर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, वी लिस्ट ईच एलिमेंट और नंबर, हम उसमें से हर एक नंबर को लिखते हैं, यानी अगर वकास है तो वकास को लिखा, अली को लिखा, कामरान को लिखा, हर एक को अलग अलग से उसके नेम से लिखते हैं, या अगर कोई नंबर है तो हर एक नंबर को हम लिखते हैं।
सेपरेटेड बाय कॉमा, और हर एक एलिमेंट के दरमियान हम कॉमा लगाते हैं। देन पुट करली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग, और ब्रैकेट के दोनों सिरों पर हम उसके करली ब्रैकेट से उसे क्लोज कर देते हैं। दिस फॉर्म ऑफ सेपरेशन इज नोन एज टेबुलर फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट है और इसके एलिमेंट हैं अली। अली को हमने लिखा, अब इसके दरमियान हम कॉमा लगाएंगे एंड अब सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास हो गया कामरान, तो लिखेंगे कामरान को, एंड ये अब हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ गया। इसी तरह थर्ड एलिमेंट जो हमने लिखना है वो नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ इमरान। इमरान हमारे पास थर्ड एलिमेंट आ गया। अब दरमियान में अगेन कॉमा, फोर्थ एलिमेंट हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ताहिर, ये फोर्थ एलिमेंट आ गया। अब ये हमारे पास सेट बनता जा रहा है। तो सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके दोनों सिरों पर, यानी इस साइड पर भी हम करली ब्रैकेट और इस साइड पर भी हम करली ब्रैकेट लगा देंगे, एंड इससे हम कोई भी नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसे हमने दे दिया ए का नाम, तो सेट ए हमारे पास कंप्लीट हो गया, जिसके एलिमेंट हैं अली, कामरान, इमरान एंड ताहिर। ये इसके सेट्स बन गए हैं। तो इस फॉर्म को, यानी इस फॉर्म में जो भी लिखा होगा कि हर एक एलिमेंट को अलहदा से लिखा होगा और दरमियान में कॉमास लगाए होंगे और साइड पर करली ब्रैकेट्स होंगे, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। एंड सेकंड हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी किसी भी सेट को हम दूसरे, एक तो टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे कि आप क्वेश्चन में इसका जो नेम है उससे ही देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्रिप्शन से निकला हुआ है, यानी इसमें हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, वी सिंपली डिस्क्राइब अ सेट इन द वर्ड्स। हम अपने अल्फाज में उस सेट को डिस्क्राइब कर देते हैं, यानी एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, इसे हम ए का नाम देते हैं। ए का सेट हमारे पास है सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, यानी क्लास 6 के जितने स्टूडेंट्स हैं उसका सेट। अब क्लास 6 में हमारे पास अली भी आ जाता है, कामरान भी आ जाता है, इमरान भी आ जाता है, ताहिर भी आ जाता है। तो उसे हम अलग-अलग से नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे एक डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है कि सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, यानी क्लास 6 के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका हमने सेट बना देना है। तो इस तरह की डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में जो भी हमें दिया गया होगा उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अब आपको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म्स दोनों का पता चल गया है। तो अब हमें क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म, यानी हमें नीचे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनसे आपने चेंज करके इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि ए सेट हमें दिया गया है सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने सीजन्स होते हैं ये हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दिया गया है, इसी को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ए यानी सेट का नाम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब साल में हमारे पास 4 सीज़न होते हैं, कौन से होते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, स्प्रिंग दरमियान में कॉमा, समर दरमियान में कॉमा, ऑटम कॉमा, विंटर। ये हमारे पास 4 सीज़न होते हैं। इनको हमने सेपरेट किया किस चीज़ से, कॉमा से, यानी दरमियान में कॉमा लगाना मस्ट है और कॉमा लगाने के बाद हम आखिर में यहाँ पर करली ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देंगे। तो ये अब हमारे पास आ गया है टेबुलर फॉर्म में। इन दोनों का मतलब सेम है, यानी सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में जो सीज़न होते हैं उनका सेट। अब हमने यहाँ पर उसे डिस्क्राइब करके हर एक एलिमेंट को अलग-अलग से लिखा, यानी स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, यही 4 सीज़न होते हैं एक साल में। तो इसे हमने अलग-अलग से टेबुलर फॉर्म में लिख दिया और यही हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 1 का। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है और सेकंड पार्ट में बी सेट हमें दिया गया है। बी सेट में हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू, यानी आपने वीक्स के उन डेज का नाम लिखना है जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। तो हम यही कुछ करेंगे, यानी बी का सेट सेम एज इट इज लिखेंगे। अब डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले हमें पता है कि वेडनेसडे डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम वेडनेसडे लिखेंगे। वेडनेसडे हमने लिखा। वेडनेसडे के अलावा कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो यही हमारे पास सेट है, हम इसे क्लोज कर देंगे। वेडनेसडे हमारे पास आ गया है बी सेट। थर्ड पार्ट दिया गया है और इसमें हमें सी सेट दिया गया है। सी सेट में हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन यूर स्कूल, यानी आपके स्कूल में जो आपके मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं उनके नाम का आपने एक सेट बना देना है। तो सी उसको हम नाम देंगे, सेम एज इट इज़ हमने लिखा। अब यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं। तो मुझे तो आपके स्कूल के टीचर्स का नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ मैथमेटिशियंस के नाम लिख लेता हूँ। पैथागोरस और हाइपाटिया ये दोनों मैथमेटिशियन थे, तो इन दोनों के हमने नाम लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने सर का नाम लिखना है या आपकी जो भी टीचर है आपने उसका नाम लिखना है और उसका एक सेट बना देना है। दोनों की तरफ हम करली ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया है पार्ट नंबर 3 का।
पार्ट नंबर 4 में हमें डी सेट दिए गए हैं और इसमें हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ योर सिबलिंग्स, यानी अपने बहन भाइयों का एक सेट बनाए, उनके नाम उसमें अपने लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने अपने बहन भाइयों के नाम का एक सेट बना देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको लिख लेता हूँ। एक का नाम आप लिखते हैं ताहिर, दूसरे का नाम लिखते हैं तारिक और तीसरे का नाम लिखते हैं तैयब। इन तीनों का हमारे पास एक सेट बन चुका है। इसे आप से करली ब्रैकेट से क्लोज कर सकते हैं। तो आपने अपने सिबलिंग्स के नाम लिख लेने हैं। पार्ट नंबर पार्ट नंबर 5 हमारे पास है और इसमें हमें ई सेट दिए गए हैं कि सेट ऑफ द लेटर्स इन वर्ड पंजाब, यानी पंजाब के वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका आपने एक सेट बना देना है। तो इसका हम सेट बनाएंगे, नाम यही ई हमें उसे देंगे, यानी ई सेट हमने बनाना है और इसमें तमाम जो लेटर्स हैं उसका एक सेट बना देना है। तो फर्स्ट लेटर है पी, सेकंड है यू, नेक्स्ट एन, नेक्स्ट हमारे पास है जे एंड नेक्स्ट हमारे पास है ए एंड नेक्स्ट हमारे पास है बी। तो ये पंजाब के लेटर्स का हमने अल्फ़ाबेट्स का हमने एक सेट बना दिया है। तो इसे हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास सेट बन गया है पंजाब के अल्फ़ाबेट्स का। पार्ट नंबर 6 हमें दिए गए हैं और इसमें हमारे पास सेट है एफ। इसमें हमें कहा जा रहा है कि लिस्ट सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, यानी इस्लामिक कैलेंडर जो हिजरी कैलेंडर होता है उसके लास्ट 6 मंथ आखिरी 6 महीनों का आपने एक सेट बना देना है। तो इसे एफ के नाम से हम एक सेट बनाएंगे। तो इसके नाम हमने लिख दिए हैं रजब, शाबान, रमदान, शवाल, जुल्कादा एंड जुल्हज्जा। इसके नाम हमने लिख दिए हैं और दोनों साइड से इसे हम करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया है लास्ट 6 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर का। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है और उसमें जी सेट दिए गए हैं कि सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम का हमने एक सेट बना देना है। तो जी सेट है तो यहाँ पर हम जी नेम लिखेंगे और यहाँ पर हम नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नाम है मिस्टर अनवारुल हक काकड़ का, सेकंड नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, थर्ड नेम है मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी साहब का एंड जस्टिस नासिर मलिक, ये भी हमारे पास केयर टेकर थे। फर्स्ट और लास्ट जो थे ये हमारे पास केयर टेकर हैं और बाकी जो हैं ये हमारे पास इलेक्टेड और सिलेक्टेड जो हैं ये हमारे पास वज़ीर आज़म हैं। तो इसके हम इस तरह से ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। चारों नाम जो हैं ये भी रिसेंटली लास्ट नेम्स हैं, ये इसके 2023 के अकॉर्डिंग है। इसके साथ मैं 2023 लिख लेता हूँ ताकि जब भी आप फिर आप लिखें नेक्स्ट टाइम तो जो भी नया प्राइम मिनिस्टर बना होगा आप उसका नाम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में इनके नेम्स आ गए हैं। पार्ट नंबर 8 हमें दिए गए हैं और इसमें हमें एच का एक सेट दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, यानी फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का आपने सेट लिख लेना है। किस चीज़ में? टेबुलर फॉर्म में। तो हम उसका सेट लिख लेते हैं। फर्स्ट जो प्राइम नंबर हमारे पास होता है वो होता है 2, सेकंड है 3, नेक्स्ट हमारे पास है 5 एंड फोर्थ हमारे पास है 7। तो ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं, इनको हम इस तरह से करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में इसका सेट बन चुका है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है और इसमें हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट दिया गया है सेट आई और इसमें हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स यूज्ड इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन, यानी ऑरेंज ट्रेन में जितने भी वॉवेल्स यूज हुए हैं वॉवेल लेटर्स वो आपने यहाँ पर इसका सेट बनाकर लिख लेना है। तो आई हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए यूज़ हुआ है तो ए को लिखेंगे सबसे फर्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास ई जो है ई भी यहाँ पर यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऑरेंज के लास्ट में ई है तो ई को भी हमने लिख दिया इस सेट में। नेक्स्ट हमारे पास आई है तो आई को भी हम यहाँ पर लिख देंगे, आई भी यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारे पास ओ है तो ओ को भी लिखेंगे एंड यू हमारे पास इसमें यूज़ नहीं हुआ तो इसलिए हम वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ए ई आई ओ ये 4 वावल्स यूज़ हुए हैं इस सेंटेंस में, यानी ऑरेंज ट्रेन के सेंटेंस में ए ई आई ओ 4 वावल्स यूज़ हुए थे। तो इसे टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया है और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स, यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो सेट्स दिए गए हैं ये टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं लेकिन आपने इसे चेंज करके इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें सेट दिया गया है ए और इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये हमें वोल नंबर्स दिए गए हैं। वोल नंबर्स कौन से होते हैं? वोल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने तक भी आगे नंबर जाते हैं ये सारे वोल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0 को मिलाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारे पास क्या है? 5 नंबर्स हमें दिए गए हैं वोल नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का सेट लगाएंगे और ए के सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं, बल्कि 6 हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट 6 होल नंबर्स।
तो हमने ए सेट में लिखा कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स, यानी ये जो सेट है ये किस चीज़ का सेट है, तो इसे हमने डिस्क्राइब करके यहाँ पर लिखा। तो हमने लिखा कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स, ये हमने इसे कौन सी फॉर्म में लिखा, ये फॉर्म जो है इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने इसका आंसर लिख दिया है। सेकेंड पार्ट हमें दिए गए हैं और सेकंड पार्ट में हमें बी सेट दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में। इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों जो हैं ये खेल हैं। तो फुटबॉल भी एक खेल है, हॉकी भी खेल है, बैडमिंटन भी एक खेल है और क्रिकेट भी एक खेल है, यानी गेम्स हैं। तो इसलिए हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसके हमने क्या लिखना है कि सेट ऑफ 4 गेम्स, सेट ऑफ एनी 4 गेम्स, यानी ये 4 गेम्स हैं उनके नाम हमें दिए गए हैं। तो सेट ऑफ एनी 4 गेम्स इसको हमने लिख दिया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। पार्ट नंबर 3 हमें दिए गए हैं और इसमें सी एक सेट हमें दिए गए हैं। सी सेट में आप देख सकते हैं कि ए बी सी और जेड तक यानी हमें अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो ये किस चीज़ के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये तो प्ले ग्रुप के बच्चे को भी पता है कि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पर सी सेट में हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हमने यहाँ पर सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखा, यानी ऊपर भी हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ही सेट दिया गया है और नीचे भी हमने उसे लिखा, लेकिन ऊपर टेबुलर फॉर्म में है और नीचे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। यही इसमें डिफरेंस है और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है और उसमें हमें डी एक सेट दिया गया है। इसे हमें टेबुलर फॉर्म में सेट दिया गया है, इसे हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो नेम वही देंगे, इसे डी का हमने नेम दे दिया। अब हमने ये हमारे पास किस चीज़ का सेट है, हम देख सकते हैं कि लाहौर, कराची, पेशावर एंड क्वेटा, यानी हर एक सूबे से, हर एक प्रोविंस से एक एक शहर का नाम लिखा गया है, एक एक सिटी का नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ऑफ 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, यानी हर एक सूबे का जो कैपिटल है, जैसे कि पंजाब का कैपिटल लाहौर है, सिंध का कैपिटल कराची, केपीके का कैपिटल जो है पेशावर एंड बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो क्वेटा है। तो 4 सूबों के यानी 4 प्रोविंसेस के कैपिटल सिटीज़ जो हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो ये हमारे पास सेट है, इसे हमने यहाँ पर इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5 और इसमें हमें ई सेट दिया गया है। ई सेट में हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हमें कुछ नेम्स दिए गए हैं महीनों के। तो इसका क्या सेट बनेगा, हम यहाँ पर इसे वही नेम देंगे। ये आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ में है सोलर कैलेंडर के, यानी सोलर कैलेंडर के जो लास्ट 6 मंथ है उनका सेट बनाया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ सोलर कैलेंडर, यानी लास्ट 6 मंथ ऑफ सोलर कैलेंडर के नाम ये हमें दिए गए हैं। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर के 2 टाइप्स हैं, एक होता है सोलर कैलेंडर और एक होता है लूनर कैलेंडर। सोलर जो होता है उसे आप अपनी ज़बान में कह सकते हैं, जो आप रोज़मर्रा के कहते हैं कि अंग्रेज़ी तारीख यानी अंग्रेज़ी कैलेंडर। और जो लूनर कैलेंडर होता है उसे आप इस्लामिक कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा नाम होता है लूनर कैलेंडर। तो ये जो हमें नेम दिए गए हैं इसे हम सोलर कैलेंडर बोलते हैं। पार्ट नंबर 6 हमें दिए गए हैं, उसमें एफ सेट हमें दिए गए हैं। एफ सेट में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 21 से लेकर 30 के दरमियान, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इसे हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो नेम वही देंगे हम इसे एफ। अब इसके 2 तरीके से सेट बन सकता है। एक सेट तो ये है कि आप इसे लिखें यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31, यानी ये होल नंबर का सेट है। किस चीज़ के, 20 और 31 के दरमियान जितने भी होल नंबर्स हैं ये उनका सेट है। और दूसरा आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31, यानी 21 और 31 के दरमियान जो नेचुरल नंबर्स हैं ये उनका भी सेट बन सकता है। क्योंकि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स सेम होते हैं, सिर्फ होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ये फ़र्क होता है कि होल नंबर्स में हम 0 को इंक्लूड करते हैं, यानी 0, 1, 2, 3 ये हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। बाकी आगे सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वही होल नंबर होते हैं और जो होल नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसलिए इसके 2 सेट बन सकते हैं, दोनों में से आप जो चाहें लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6 और इसमें हमें कहा हुआ है कि सेट दिया गया है, सेट जी है, पंजाब, सिंध, केपीके एंड बलूचिस्तान ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। इसे हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ये हमें टेबुलर फॉर्म दिया गया है और इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो आप देख सकते हैं पंजाब, सिंध, केपीके एंड बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस यानी सूबों के नाम हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी ये जो सेट हमें दिया गया है ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस का सेट है और ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट नंबर 8 और इसमें हमें एक एच सेट दिया गया है एच, और इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14।
तो ये किस चीज़ का सेट है, हमने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये चूंकि सारे इवन नंबर्स हैं, यानी जो जुफ्त नंबर है वो हैं इवन नंबर्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 14, यानी 14 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं ये उनका सेट है। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 9, और इसमें हमें एक सेट दिया गया है आई। इसके जो एलिमेंट्स है वो हैं ऑरेंज, बनाना एंड मैंगो। ये तीनों इसके एलिमेंट्स हैं। अब हमने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे कि ये किस चीज़ का सेट है। तो हमें पता है कि ये सेट है किसी भी फ्रूट्स का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ एनी थ्री फ्रूट्स, यानी ये जो सेट हमें दिया गया है ये किसी भी 3 फ्रूट्स का जो है वो सेट है, और यही हमारे पास आंसर आ गया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में।